एक वक्त ऐसा भी आया था जब स्पाइडरमैन को अपनी किसी विलेन से नहीं बल्कि अपनी ही मौत से लड़ना पड़ा। और सबसे डरावनी बात, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी उसे बचा नहीं पाया। ये कहानी है उस स्पाइडरमैन की जो सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान के लिए भी लड़ रहा था। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज के पार्ट 2 में, जहां हम मार्वल कॉमिक्स की उन डार्केस्ट स्टोरीज की बात करते हैं जिन्हें पढ़कर सिर्फ रीडर्स ही नहीं बल्कि हार्डकोर मार्वल फैंस भी हैरान रह जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पाइडरमैन स्टोरी की जहां पीटर पार्कर को पहली बार एहसास होता है कि शायद वो इस बार बचने नहीं वाला। स्पाइडरमैन एक ऐसा हीरो जो बचपन से ही सिर्फ दर्द सहते हुए बड़ा हुआ। सबसे पहले अंकल बेन को खोया, फिर ग्वेन स्टेसी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। हर दिन किसी न किसी विलेन से लड़ना, हर दिन न्यूयॉर्क को बचाना और फिर हर सुबह मास्क पहनकर दोबारा खड़े हो जाना, यही पीटर पार्कर की पहचान थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ये किसी बड़े एक्सप्लोजन से शुरू नहीं हुआ, ना ही एलियन इन्वेजन से और ना ही नए सुपर विलेन की एंट्री से। सब कुछ शुरू हुआ एक छोटी सी थकान से। पीटर को लगा शायद पिछले कुछ दिनों से ज्यादा काम करने की वजह से उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। आखिर दिन भर स्पाइडरमैन बनना और बाकी वक्त पीटर पार्कर की लाइफ जीना किसी भी इंसान को थका सकता था, लेकिन ये नॉर्मल थकान नहीं थी। अगले कुछ दिनों में पीटर को अजीब सिम्टम्स महसूस होने लगे। कभी बिना वजह उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती, कभी उसके जॉइंट्स में इतना दर्द होता कि दीवार पर चढ़ना भी मुश्किल लगता, कभी उसका विजन कुछ सेकेंड्स के लिए ब्लर हो जाता और सबसे अजीब बात, उसका स्पाइडर सेंस, वो पावर जिसने न जाने कितनी बार स्पाइडरमैन की जान बचाई थी, अब कभी काम करती और कभी बिल्कुल चुप हो जाती। पीटर जितना इसे इग्नोर करने की कोशिश करता, सिचुएशन उतनी खराब हो जाती। एक दिन रूटीन पेट्रोल के दौरान स्पाइडरमैन एक छोटी सी रॉबरी केस को रोकने की कोशिश करता है। नॉर्मली ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने में उसे सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। एक पंच मारते ही उसके हाथ में तेज दर्द उठता है, लैंडिंग गलत हो जाती है, सांस फूलने लगती है और कुछ ही पलों के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। क्रिमिनल भाग जाता है और स्पाइडरमैन बस वहीं खड़ा रह जाता है। उस बार पीटर को पहली बार डर लगा। ये डर किसी विलेन का नहीं था, ये डर था खुद को खोने का। उस रात घर लौटकर पीटर ने किसी को कुछ नहीं बताया, न मैरी जेन को, न आंट मे को। उसने खुद को समझाया शायद कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगला दिन पहले से भी ज्यादा बुरा था। सुबह उठते ही उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया, बॉडी का टेम्परेचर अजीब तरीके से बदलने लगा और उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि एक सिंपल कॉफी मग पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। अब पीटर समझ चुका था ये सिर्फ थकान नहीं है, उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा था। पीटर को समझ आ चुका था ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है। उसकी बॉडी हर दिन उसका साथ छोड़ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि पीटर पार्कर कोई नॉर्मल पेशेंट नहीं था। उसके शरीर का हर सेल उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर बाइट के बाद बदल चुका था, इसलिए किसी ऑर्डिनरी डॉक्टर के लिए उसकी कंडीशन समझना लगभग नामुमकिन था। और इसी वजह से पीटर ने फैसला किया कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो होगा मार्वल का सबसे इंटेलिजेंट इंसान। वो पहुंचता है बैक्स्टर बिल्डिंग, फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर्स, और वहीं उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड्स से। रीड सिर्फ फैंटास्टिक फोर का लीडर ही नहीं बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक माना जाता है। पीटर बिना कुछ छुपाए अपने सारे सिम्टम्स रीड को बताता है, थकान, बॉडी पेन, स्पाइडर सेंस का फेल होना और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती कमजोरी। रीड बिना वक्त गवाए टेस्ट शुरू कर देता है, ब्लड सैंपल, सेलुलर एनालिसिस, जेनेटिक स्कैन्स, रेडिएशन लेवल्स, एक टेस्ट, दो टेस्ट, फिर तीसरा। लेकिन जितनी रिपोर्ट सामने आती गई उतनी ही कंफ्यूजन बढ़ती गई। पीटर का डीएनए ना पूरी तरह से ह्यूमन था और ना ही किसी नोन म्यूटेशन से मैच कर रहा था। कई घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद रीड ने रिपोर्ट्स बंद की और कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, पीटर, मैं झूठ बोलकर तुम्हें तसल्ली नहीं देना चाहता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये सुनते ही पीटर के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर रीड रिचर्ड्स के पास जवाब नहीं था तो फिर किसके पास होगा? लेकिन पीटर ने हिम्मत नहीं हारी। उसका अगला स्टॉप था एक्स मैंशन। यहाँ उसने मदद मांगी डॉक्टर हैंक मैकॉय से, यानी बीस से। बीस सिर्फ एक एक्समैन नहीं बल्कि जेनेटिक्स और म्यूटेशन का एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी था। उसने पीटर की कंडीशन को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया।
क्या ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है? क्या उसके स्पाइडर पावर्स अनस्टेबल हो गए हैं या फिर उसके डीएनए में कोई नया चेंज शुरू हो गया है? टेस्ट दोबारा हुए, एनालिसिस दोबारा हुई, लेकिन इस बार भी रिजल्ट वही था, कोई जवाब नहीं। बीस्ट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पीटर, मुझे अफसोस है, मैं भी इसका रीजन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब पीटर के अंदर का डर और गहरा हो चुका था। दो सबसे बड़े साइंटिस्ट और दोनों ही फेल। लेकिन पीटर के पास अब भी एक उम्मीद बाकी थी, टोनी स्टार्क। अगर दुनिया में किसी के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो वो आयरन मैन के पास ही थी। स्टार्क टावर पहुंचते ही पीटर का फुल बॉडी स्कैन किया गया। एडवांस सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनोटेक लेवल डायग्नोस्टिक्स, टोनी ने अपनी हर टेक्नोलॉजी यूज कर ली। उसने रिपोर्ट्स को बार बार चेक किया, दोबारा स्कैन किया, फिर तीसरी बार वेरीफाई किया। रूम्स में सिर्फ मशीन्स की आवाज आ रही थी और पीटर बस टोनी के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसे जवाब चाहिए था, चाहे वो कितना बुरा ही क्यों ना हो। काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर टोनी धीरे से पीटर की तरफ मुड़ता है और कहता है, पीटर, आई विश मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सल्यूशन होता, लेकिन मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। बस इतना ही। उस एक सेंटेंस ने पीटर के अंदर बची हुई उम्मीद तोड़ दी। तीन अलग अलग जीनियस, तीन अलग अलग अप्रोचेस और तीनों का एक ही कंक्लूजन। वो नहीं जानते थे कि पीटर पार्कर के साथ क्या हो रहा है। उस रात पीटर अकेला अपनी बिल्डिंग की छत पर बैठा था। नीचे न्यूयॉर्क की चमचमाती हुई लाइट्स और ऊपर एक खाली आसमान। उसने अपनी फिस्ट बंद की, लेकिन उसमें अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। उसने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ फिसल गया। उसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मैं मरने वाला हूँ? और शायद सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि पीटर पार्कर मर सकता है। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी मौत का रीजन मार्वल का कोई भी साइंटिस्ट समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन पीटर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रॉब्लम का जवाब साइंस में नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने राज में छुपा था। और उस राज के साथ न्यूयॉर्क में एक बहुत पुराना शिकारी भी वापस आ चुका था। पीटर के पास अब सिर्फ दो चॉइसेस बची थी, या तो वो चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करता या फिर उस वजह को ढूंढता जिसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। लेकिन पीटर को अभी भी लग रहा था कि इसकी प्रॉब्लम का जवाब साइंस के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज साइंस से नहीं, बल्कि एक पुरानी माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसी बीच पीटर की मुलाकात दोबारा होती है इज़ेकियल सिम्स से। अगर तुमने इज़ेकियल का नाम पहली बार सुना है तो जान लो ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। उसके पास भी स्पाइडरमैन जैसी पावर्स थी, लेकिन पीटर से काफी पहले। और सबसे बड़ी बात, वो स्पाइडर पावर्स को साइंस से नहीं बल्कि एक मिस्टिकल फोर्स का हिस्सा मानता था। पीटर ने बिना वक्त गवाए अपनी रिपोर्ट्स उसके सामने रख दी और सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरे साथ क्या हो रहा है? इज़ेकियल ने रिपोर्ट्स की तरफ देखा भी नहीं। वो पीटर को देखकर मुस्कुराया, जैसे उसे जवाब पहले से पता हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। पीटर हैरान रह गया, मतलब? इज़ेकियल बोला, तुम हमेशा से ये मानते आए हो कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने तुम्हें पावर्स दी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा था। पीटर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो हमेशा फैक्ट्स और साइंस पर भरोसा करता था। उसके लिए स्पाइडरमैन बनना एक साइंटिफिक एक्सीडेंट था, बस। लेकिन इज़ेकियल ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने पीटर की पूरी सोच हिला दी। उसने बताया कि दुनिया में कुछ लोग स्पाइडर टोटेम्स होते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ पावर्स वाले इंसान नहीं बल्कि एक बहुत पुरानी मिस्टिकल एनर्जी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और कुछ क्रीचर्स सिर्फ उन्हीं का शिकार करते हैं। पीटर ने तुरंत उसकी बात काट दी, मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता। इज़ेकियल ने शांत आवाज में जवाब दिया, यकीन करना जरूरी नहीं पीटर, लेकिन जो तुम्हारे शिकार कर रहा है उसे तुम पर यकीन है। ये सेंटेंस सुनकर पीटर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, मॉर्लन। एक ऐसा दुश्मन जिससे वो पहले भी मिल चुका था और जिसे हराने के लिए उसने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इज़ेकियल की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने पीटर को वार्न किया, मॉर्लन वापस आ चुका है और इस बार वो तुम्हें हराने नहीं आया, वो तुम्हें खत्म करने आया है। पीटर ने तुरंत अपनी स्पाइडर सेंस एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ, कभी सिग्नल आता, कभी बिल्कुल खामोशी। उसकी बॉडी हर मिनट कमजोर होती जा रही थी और कहीं ना कहीं उसे भी महसूस होने लगा था
कि शायद इज़ेकियल सही कह रहा है। उस रात पीटर न्यूयॉर्क की सड़कों पर पेट्रोल कर रहा था। शहर पहले की तरह ही था, ट्रैफिक, पुलिस साइरन्स, लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन पीटर को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसे कोई देख रहा हो। हर बिल्डिंग, हर अंधेरी गली, हर छत, जैसे कोई उसके हर मोमेंट को नोटिस कर रहा हो। और तभी उसकी स्पाइडर सेंस एकदम से एक्टिवेट होती है। पीटर बिना सोचे एक तरफ जंप करता है और अगले ही पल जहां वो खड़ा था वहां एक जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। कंक्रीट टूट जाता है। पीटर धीरे धीरे अपना सर उठाता है और सामने खड़ा होता है एक लंबा आदमी, सफेद सूट, बिल्कुल शांत चेहरा और आंखें जैसे किसी भूखे शिकारी की। मॉर्लन वो पीटर की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहता है, तुम पहले से कमजोर लग रहे हो पीटर, इस बार ये शिकार ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये कहकर मॉर्लन बिना एक सेकंड गवाए स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। पीटर भी पूरी ताकत से उसका सामना करता है। पंचेस, वेब अटैक्स, एक्रोबैटिक्स, वो सब कुछ यूज करता है जो सालों से उसे हर लड़ाई से बचाता आया था। लेकिन इस बार हर पंच के साथ उसकी बॉडी जवाब देने लगी। उसकी सांस तेज हो जाती है, नजरें धुंधली पड़ने लगती हैं और मॉर्लन जैसे वो थक ही नहीं रहा था। कुछ ही मिनट में पीटर समझ गया ये लड़ाई वो जीत नहीं सकता। वो किसी तरह वहां से बचकर निकलता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांस टूट रही थी, बॉडी खून से भर चुकी थी और होश खोने से पहले उसने बस एक चीज देखी, दूर खड़ा मॉर्लन जो उसका पीछा करने की बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। जैसे उसे पता हो कि शायद शिकार अब ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता। पीटर को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैरी जेन को फोन किया जाता है। आंट में भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी चुपचाप खड़ा होता है, सफेद सूट में, चेहरे पर वही मुस्कान, मॉर्लन। उसने धीरे से हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए एक ही बात कही, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। और इसी के साथ हम इस कहानी के उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पीटर सिर्फ एक बीमारी से नहीं बल्कि अपनी मौत से ही लड़ रहा है। एक तरफ हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग चल रही है और दूसरी तरफ मॉर्लन जो अपने शिकार को खत्म करने के लिए बस एक कदम दूर खड़ा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या स्पाइडरमैन इस बार बच पाएगा या मार्वल कॉमिक्स वाकई अपने सबसे बड़े सुपर हीरो को मारने वाली है? और अगर पीटर मर गया तो फिर द अदर का मतलब क्या है? ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब तक की स्टोरी तुम्हें कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। इसका पार्ट 2 चैनल पर जल्द ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।